हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट्स ने हमेशा ध्यान दिया है कि मोस्टली बच्चे इक्वेशन रूट्स निकालने नहीं आते। ठीक है जी, तो आज मेरे को सभी इक्वेशन मतलब जितनी इक्वेशन होती हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, सभी इक्वेशन बताऊंगा रूट्स कैसे निकालते हैं, बहुत इजी स्टेप में। तो सब बच्चे ध्यान समझने हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बेसिक करते हैं। एज यू नो स्टूडेंट्स, अगर गिवन इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाए 2, उसे क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 आ जाए, कितनी आ जाए 3 आ जाए, उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 4 आ जाए तो उसे हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। बाय मतलब 2 और क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितनी है 2, मतलब 2 बार क्वाड्रेटिक बट डिग्री कितनी है 4 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो गिवन इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाए 2, उसे क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। 3 आ जाए क्यूबिक, 4 आ जाए बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन सभी इक्वेशन रूट्स कैसे निकालते हैं। अगर डिग्री 2 हो, 3 हो, 4 हो या 4 से बड़ी हो, बहुत इजी स्टेप में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इनसे आपको बाकी सभी चैप्टर हम आगे जितने भी करेंगे सॉल्व करने बहुत इजी पड़ेगा इन्हीं की हेल्प से। तो बहुत ध्यान समझना है, बहुत इजी कराऊंगा ताकि जो भी आपके डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करने के लिए वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ध्यान सुनिए, मैं कहता हूं दो इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन आपकी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स एज यू नो, आप लोग 10th क्लास से करता है, 10th में किया, प्लस 1 में किया, प्लस 2 में किया, इवन आपने 8th क्लास में किया आपने। अगर इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है, कैसी है क्वाड्रेटिक, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी 2 है, तो दो मेथड होते हैं, या तो उसके फैक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं फैक्टर। और अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तो आप लगाते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स ध्यान सुनिए, आप लोग पढ़ चुके हो 10th में, प्लस 1 में। अगर गिवन इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब इक्वेशन कैसी है क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स निकालने हैं, तो आपके दो मेथड हैं, या तो फैक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं फैक्टर। और अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तो कौन सा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पे चेक कीजिए, हाँ जी, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी 2, तो क्या पॉसिबल है आपके फैक्टर। फैक्टर कैसे बनते हैं, ऐड करने में कितना अंश है आपका 5 और मल्टीप्लाई कितना अंश है आपका 6 अंश है आपका। आपको याद होगा आपको। लेकिन उससे पहले काम और करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 6 इंटू 1 कितना आएगा आपका 6 आएगा। अब हम चेक करते हैं, ऐड करने में कितना अंश है आपका 5 और मल्टीप्लाई पे 6 अंश है आपका। तो फैक्टर क्या बनते हैं आपके 3m प्लस 2m। चेक कीजिए, ऐड करने में कितना आएगा 5 और मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 6 आएगा। चेक कीजिए, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 और 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका। तो जब भी आपने फैक्टर बनानी हो तो जो कोएफिशिएंट किसका m स्क्वायर का, हाँ यहाँ पे कौन है 1 है, यहाँ पे कौन है 1, पहले इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर चेक करो, ऐड करने में कितना आना चाहिए आपका 5 और मल्टीप्लाई पे आपका 6 आना चाहिए। तो फैक्टर क्या बन गए 3 प्लस 2, ऐड पे 5 आएगा और मल्टीप्लाई पे आपका 6 आ जाएगा आपका। आप कैसे करते हो, यहाँ से m कॉमन लेते हो, m प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेते हो, m प्लस 3, हाँ जी, दो फैक्टर सेम बन गए, तो m प्लस 3 m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के लिए कितनी आ जाएगी, एक तो आ जाएगी -3 और एक आ जाएगी -2। यह मेथड बहुत कर चुके हो कि अगर डिग्री कितनी है 2 है, इक्वेशन कैसे क्वाड्रेटिक है, तो फैक्टर बनाया हमने, तो वहां से वैल्यू किसकी आ गई m की आ गई आपकी। बट लिसन, अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो, चेक कीजिए, यहाँ पे 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ऐड करने में कितना चाहिए -4 और मल्टीप्लाई पे 1। तो कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि ऐड करने में कितना है -4 और मल्टीप्लाई करने पे आपका 1 आ जाए आपका। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। तो अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तो कौन सा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सारे पहले पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट्स क्या होता है, लिसन, पढ़ा आपने, m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कौन सा फॉर्मूला आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आप इक्वेशन x में यहाँ पे x लिखते हो, y में है यहाँ पे y लिखते हो, m में है यहाँ पे m लिखोगे, z में यहाँ पे z लिखोगे, तो इक्वेशन जिस वेरिएबल में होगी वो यहाँ पे लिखना है आपने। अगर बाय चांस इक्वेशन x में होती है, यहाँ पे क्या लिखोगे x लिखोगे। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कब लगाते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल ना हो। फिर कह रहा हूं, जब इक्वेशन कैसी हो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 2 ही होनी चाहिए बट फैक्टर पॉसिबल ना हो आपके। इक्वेशन कैसी हो क्वाड्रेटिक बट फैक्टर पॉसिबल ना हो, तो कौन सा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हो, जो कोएफिशिएंट m स्क्वायर का है कितना आपका 1, वो वैल्यू a की होती है। किसकी होती है a की, ये आपका a बनता है। जो m स्क्वायर कोएफिशिएंट है वैल्यू किसकी होती है a की। जो m का कोएफिशिएंट है विद साइन ये वैल्यू b की होती है। और जो लास्ट में कांस्टेंट है विद साइन वो किसकी होती है c की होती है।
जो कोएफिशिएंट किसका है एम स्क्वायर का, वो वैल्यू किसकी होती है ए की। जो कोएफिशिएंट किसका है एम का विद साइन, वो वैल्यू किसकी है बी की। और जो कोएफिशिएंट किसका है आपका लास्ट, सॉरी जो लास्ट में कांस्टेंट है विद साइन, वैल्यू किसकी होती है सी की। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माइनस बी माइनस 4 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ए कितना आपका 1 और सी भी कितना आपका 1 अपॉन 2 है। तो m कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 अपॉन 2। तो m आ जाएगा 4 प्लस माइनस 12 अपॉन 2। रूट में आ जाए 12 के फैक्टर बना लीजिए। 4 इंटू 3 अपॉन 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 2 होता है, तो 2 रूट 3 बाई 2। हाँ जी, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए। यहां से 2 क्या आ जाएगा आपका कॉमन, तो m के लिए क्या आ जाएगी 2 कॉमन ले लीजिए। 2 यहाँ आ जाए 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। हमने ऊपर में से न्यूमरेटर में से यहाँ से 2 कॉमन ले लिया आपने। और क्वेश्चन 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 प्लस माइनस रूट 3। तो आपके दो आंसर आ गए, एक तो 2 प्लस रूट 3 और एक 2 माइनस रूट 3। तो इसे ध्यान रखना आपने। अगर डिग्री कितनी है आपकी 2, इक्वेशन कैसी है क्वाड्रेटिक, तो कितने मेथड आपके 2, या तो क्या बनते हैं फैक्टर, बट अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वेश्चन ये तो बात हुई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जो आप 10 प्लस में सारे कर चुके हो। अब बात करते हैं क्यूबिक क्वेश्चन की, जहां बच्चों को दिक्कत आती है। अभी हमने रूट से निकालना है क्वाड्रेटिक के, दो किसके हैं जब क्या पॉसिबल फैक्टर और जब फैक्टर पॉसिबल ना हो। अब बात किस समय करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की, जिससे बच्चों मोस्टली दिक्कत आती है। क्यूबिक इक्वेशन इक्वेशन क्या चेक कीजिए, 2m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपकी। हमने पिछला केस किया था किसका क्वाड्रेटिक का, वहां पे दो केस के जब क्या पॉसिबल फैक्टर और जब फैक्टर पॉसिबल ना हो तो कौन सा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बारी किसकी है क्यूबिक इक्वेशन, जब गिवन इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 3 आ जाए, कितने आ जाए आपकी 3 आ जाए आपकी। अब इसे रूट्स कैसे निकालें सुनने से। सो जब भी आपकी डिग्री 3 आ जाए, कितने आ जाए 3, तो आप यूज करें ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड जब भी आपकी हाईएस्ट डिग्री 3 आ जाए, 3 आ जाए या 3 से बड़ी आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 कुछ भी आ जाए, जब भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री मोर देन 2 आ जाए, मोर देन 2 मतलब 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो उस हर इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो यूज करना ट्रायल मेथड। और फुल फॉर्म होता है हिडन ट्रायल मेथड, हिडन ट्रायल मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं ट्रायल मेथड। और क्वेश्चंस तो अगर गिवन इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री 2 से बड़ी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कौन सा मेथड हिडन ट्रायल मेथड और शॉर्ट में ट्रायल मेथड। और क्वेश्चंस अब से ध्यान से अप्लाई कैसे करना आपने, जब भी आपने ट्रायल मेथड लगाना है क्या तरीका है, पहले रफ काम स्टार्ट करो। हाँ जी, गिवन इक्वेशन में, इक्वेशन किसमें एम में, किसमें एम में, एम को अपनी तरफ से कुछ भी ऐसी वैल्यू पुट करो कि सारा जीरो बन जाए, सारा क्या बन जाए आपका जीरो। चेक कीजिए गिवन इक्वेशन में एम को अपनी तरफ से, अगर इक्वेशन एक्स में है, किसमें एक्स में, तो वैल्यू एक्स को पुट करेंगे, अगर वाई में तो वाई को पुट करनी है, जिस वेरिएबल में उससे पुट करना आपने। यहाँ पे एम में तो एम को पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन में एम को अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा पुट करो कि वो सारा जीरो बन जाए, सारा क्या बन जाए आपका जीरो। शुरुआत कैसे करनी है 1 पे, चेक कीजिए 1 पे। पहले रफ का में चेक करना है, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल 0। चेक कीजिए, या 2 आ जाएगा, माइनस 7 प्लस 7 माइनस 2 इक्वल 0। ये करिए, आ गया 0, बिल्कुल आ गया। सपोज करो 1 पे 0 ना बनता, अब चेक करो 2 पे, मान लो 2 पे ना बनता, अब चेक करो 3 पे, मान लो 3 पे ना बनता, चेक करो 4 पे, अगर 4 पे ना बनता 5 पे, 5 के बाद -1 -2 -3 -4, किसी एक पॉइंट पे 0 बनेगा ही बनेगा आपका। इसे बोलते हैं ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं ट्रायल मेथड। ये कब लगाने हैं, जब गिवन इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 से बड़ी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कौन सा मेथड ट्रायल मेथड। शुरुआत कैसे करनी है, एम को अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा पुट करो ये सारा क्या बन जाए आपका जीरो बन जाए आपका। ओके स्टूडेंट्स, सो शुरुआत कैसे करनी है, पहले को हमने क्या पुट करना है 1 पे क्या बन गया 0, अगर नहीं बनता 2 पे चेक करो, नहीं बनता 3 पे चेक करो, 3 के बाद 4 पे, 5 पे, -1 पे, -2 पे, -4 पे, किस एक पॉइंट पे क्या बनेगा आपका 0। जिस पॉइंट पे 0 बने पहले शुरुआत रफ काम में करनी है, रफ में चेक करना, ध्यान रखना जिस पॉइंट में क्या बनेगा 0, अब उसको फेर काम में लिखो। क्या लिखना आपने फेर काम में, तो क्या लिखोगे पुट m इक्वल टू 1। पहले आप रफ में चेक करना है, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 -2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपका 2 -7 प्लस 7 -2 इक्वल टू 0। ये सब कट जाएंगे, कितना आ गया 0 इक्वल टू 0।
ओके स्टूडेंट्स, अगर 1 पे ना बनता आप 2 पे चेक करते, 2 पे ना बनता 3 पे, 4 पे, -1, -2, -3, जिस पॉइंट पे रफ्ता में 0 बनेगा पहले आपने फेयर में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 के साथ 1 पे हमने फेयर में लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आ गया एक फैक्टर, m = 1 क्या आ गया, इसका रूट आ गया, क्या आ गया इसका रूट। अब बाकी निकालने के लिए, बाकी रूट्स निकालने के लिए अप्लाई करो सिंथेटिक डिवीजन, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक, एक रूट तो आ गया, बाकी निकालने के लिए लगानी अपने सिंथेटिक डिवीजन, शॉर्ट में एसडी, सिंथेटिक डिवीजन। आपसे जिन बच्चों नहीं आती ध्यान सुनिए कैसे निकालना आपने, चेक कीजिए एम क्यू कितनी है 1, यहां पे 1 लिख दीजिए। अगर 0 2 पे बनता तो यहां पे 2 लिखोगे, अगर 3 पे बनता यहां पे 3 लिखोगे, अगर बनता -2 पे तो यहां -2 लिखना आपने, जो यहां जिस पॉइंट पे 0 बना वो यहां पे लिखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, और जो गिवन इक्वेशन है वाली उसके कोएफिशिएंट्स, उसके कोएफिशिएंट्स बोलो, सो कोएफिशिएंट कितने हैं 2, -7, 7 और -2। ध्यान सुनिए, जिस पॉइंट पे क्या बना आपका 0 वो यहां पे लिखना आपने, और जो इक्वेशन गिवन है उससे क्या लिखोगे कोएफिशिएंट्स। यहां पे कितना है 2, यहां -7, यहां 7 और यहां पे -2। ओके स्टूडेंट्स, आप कर दीजिए। सुन चेक करिए कैसे करना है, आपने सिंपल तरीका, पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज उतार दीजिए, फर्स्ट टर्म को सेम उतार दो, एज इट इज सेम उतार दो, फर्स्ट टर्म को एज इट इज सेम नीचे उतार दो। आपने यहां पे 2 है तो 2 लिख दो, 1 है तो 1 लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो, तो जो फर्स्ट टर्म है उसे नीचे सेम उतार दो 2। ओके स्टूडेंट्स, अगर 3 होता है यहां पे 3 लिखोगे, 1 होता है यहां पे 1 लिखोगे, तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज उतार दो। नेक्स्ट है इसको और इसको मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान सुनो, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 × 1 कितना आएगा 2, और जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसे इसके नीचे लिखना है। यहां पे ध्यान सुनिए, पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज उतार दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, जो आएगा इसके नीचे लिखना है। अब इन दोनों को ऐड करना है, -7 + 2 कितना आ गया -5। ओके स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिख दीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा -5। अब फिर से इसको और इसको, इन दोनों को क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई, यहां लिख दो कितना आ जाएगा -5। अब इन दोनों को ऐड कर दो, sin -5 प्लस का 2, अब फिर से इसको और इसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 2 × 1 कितना आ जाएगा 2, और यहां तो कितना आ जाएगा 0। लास्ट में क्या नीचे आपके 0, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा आपका। ध्यान सुनिए, यहां पे कौन सी रहेगी, जिस पॉइंट को पुट करने से क्या बना है 0, और गिवन इक्वेशन कोएफिशिएंट्स यहां लिखने आपने। पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिख दो, दोनों को ऐड करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिख दो, दोनों को ऐड करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिख दो, दोनों को ऐड करना है आपने, और लास्ट रिमाइंडर, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। लास्ट में फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिख दो, ऐड कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिख दो, ऐड कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिख दो, ऐड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। और आफ्टर सिंथेटिक लगाने के बाद जो इक्वेशन डिग्री थी वो पहले से कम हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी कम, यहां डिग्री क्या थी 3, तो यहां 2 बन जाएगी आपकी, अगर डिग्री 4 होती यहां पे 3 बन जाएगी आपकी, अगर 5 होती यहां पे 4 हो जाएगी आपकी। तो आफ्टर सिंथेटिक इक्वेशन डिग्री एक लेस हो जाती है, क्या होती है लेस। चेक कीजिए, यहां पे क्या थी 3, अब यहां पे कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी आपकी। तो यहां पे क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म को m² से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को m से, और लास्ट वाली कांस्टेंट। अगर डिग्री 4 होती यहाँ पे m³ आएगा, यहाँ पे m² आ जाएगा, और यहाँ पे आपका m आ जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, आफ्टर सिंथेटिक डिवीजन डिग्री पहले से कम हो जाएगी आपकी, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए डिग्री कितनी बन गई 2, इक्वेशन क्या बन गई क्वाड्रेटिक। बता चुके प्रीवियस बेसिक में, अरे इक्वेशन क्या बन जाए क्वाड्रेटिक, तो उसमें 2 केस होते हैं, या तो फैक्टर बनते हैं, अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तो कौन सा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब चेक कीजिए, ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐड करने पे कितना आना चाहिए -5, और मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, तो उसके फैक्टर बन जाएंगे। हाँ जी, -4m, -1 और -m हो जाएगा, और +2। चेक कीजिए, जब ऐड करोगे -4m -m कितना हो जाएगा -5m, और जब मल्टीप्लाई करोगे -4 × -1, हाँ जी कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा आपका। तो ऐड करने में कितना चाहिए आपका -5, और मल्टीप्लाई करने में आपका +4 चाहिए, आगे इसमें कॉमन ले लोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो बात ध्यान रखनी है कि जब भी डिग्री 2 से बड़ी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो रूट्स कैसे करने हैं बाय ट्रायल मेथड। कैसे करते हैं, रफ काम में अपनी तरफ से m को कुछ ऐसा पुट करो, आगे कुछ x में होती है तो हमें x लिखेंगे, इक्वेशन जिस वेरिएबल में है उसे पुट करना आपने, तो हमने m को कुछ ऐसा पुट करना है, सारा क्या बन जाए आपका 0। शुरुआत किससे करनी है 1 से, 1 पे नहीं बनता 2 पे चेक करो, 2 पे नहीं बनता 3 पे चेक करो, 4 पे, -1 -2 -3, पहले रफ काम में चेक करो, जिस पॉइंट में क्या बनेगा 0 वो आपने फेर में लिखना है, और फिर जिस पॉइंट से क्या बना है 0 उससे क्या लगोगे सिंथेटिक। क्या लगोगे सिंथेटिक, बता चुका हूं। पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिख दो, फिर दोनों को ऐड करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिख दो, दोनों को ऐड करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहां लिख दो, दोनों को आपने ऐड करना है, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 0 आना चाहिए आपका। अगर आपका 0 नहीं आ रहा है इट मींस कोई ना कोई मिस्टेक किया आपने। और आफ्टर सिंथेटिक जो भी डिग्री है 3 है तो यहाँ उससे कम हो जाएगी, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ पे 3 स्टार्ट होगी आपकी, अब यहाँ 3 है तो शुरुआत किससे होगी 2 से।
अब डिग्री क्या इक्वेशन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। बता चुका हूँ, दो केस बनते हैं, या तो फैक्टर बनते हैं, अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तो कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्म लगता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी का ही रूट्स निकालने का, कि रूट्स कैसे निकालते हैं। ये आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन बीच काम आते हैं कि डिग्री 2 आ जाए, 3 आ जाए, 3 से बड़ी आ जाए, तो वहां रूट्स कैसे निकालते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना है। इसमें इसकी अलग से अच्छी वीडियो बनाई है, ताकि जिन स्टूडेंट्स को डिग्री 3 के क्वेश्चन सॉल्व में दिक्कत आती है वो सर आराम से सीख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ट्रायल का ही। बोर्ड भी जम गया ठंड की वजह से बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन m क्यूब 4 से देखते हैं क्वेश्चन, m4 प्लस 5m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 8 इक्वल 0। सो चेक कीजिए क्वेश्चन आपका, m4 प्लस 5m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 8 इक्वल टू 0। अब चेक कीजिए डिग्री बड़ी किससे है, 2 से। बता चुका हूं, अगर डिग्री 2 से बड़ी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कौन सा मेथड, ट्रायल मेथड। मैं कहां चेक है, तरफ का में क्या तरीका है कि m को अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा पुट करो, सारे का बन जाए आपका 0। शुरुआत किससे करते हैं, 1 से। चेक करो, पहले 1 पुट कर तरफ काम में, 1 की पावर 4 प्लस 5 1 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 8 इक्वल टू 0। चेक करिए, 1 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 8 बनेगा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 हाँ जी कितना 12 आ जाएगा, बन गया 0। हाँ जी 12 माइनस 12 कितना गया 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया आपका। अगर 1 पे 0 ना बनता, चेक किस पे करते हैं, 2 पे, 2 पे ना बनता, 3 पे, 3 पे ना बनता, 4 पे, फिर माइनस 1 माइनस 2 जिस पॉइंट पे 0 बनेगा पहले रफ पे चेक करना है, फिर क्या लिखा आपने फिर काम में क्या लिखेंगे, पुट m इक्वल टू 1, m को 1 पुट कर दीजिए, 1 पावर 4 5 इंटू 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। अब कौन सा डिवीजन स्टूडेंट्स बता चुका हूं, सिंथेटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन, सिंथेटिक। चेक 0 किससे बना आपका, 1 पे, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। हाँ जी गिवन इक्वेशन कोएफिशिएंट्स क्या आएगा, 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 माइनस 4 माइनस 8 बता चुका हूँ। बताइए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ट्राई कीजिए। बताओ पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसे सेम बता दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लीजिए, ऐड कर दीजिए 5 प्लस 1 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 12 आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ 12 आ जाएगा, ऐड कर दीजिए प्लस का 8 आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लीजिए 0 आ जाएगा। रिमाइंडर में से क्या आंसर आपका, 0 आंसर आपका। अगर नहीं आता इट मींस कहने की कैलकुलेशन आपने मिस्टेक कर दिया आपने। दोबारा सुनिए, पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख दोनों को ऐड कर दीजिए। चेक कीजिए, ऊपर डिग्री क्या थी 4 बता चुका हूँ, आफ्टर सिंथेटिक डिग्री कम हो जाती है तो क्या आ जाए बताइए, m क्यूब, यहाँ पे m क्यूब आ जाएगा 1 इंटू m क्यूब प्लस 6 इंटू m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 8 इक्वल टू 0। सो चेक करिए फिर से डिग्री कितनी आ गई, 2 से बड़ी आ गई, 3 आ गई, तो फिर से ट्रायल मेथड, फिर से कौन सा मेथड, ट्रायल मेथड। तो एक रूट तो 1 आ गया, बाकी 3 निकालने के लिए अब डिग्री फिर से 3 आ गई, तो कौन सा मेथड, ट्रायल मेथड, फिर से ट्रायल मेथड। हाँ जी कौन सा मेथड, ट्रायल मेथड। बोले क्वेश्चन क्या आपकी, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर से कौन सा मेथड, ट्रायल मेथड। क्यों, डिग्री बड़ी किससे आपकी 2 से। फिर आपका में चेक कीजिए, शुरुआत कीजिए 1 से, m इक्वल टू 1 पे चेक कीजिए क्या आएगा, 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, क्या 0 आएगा ना, 0 नहीं आएगा आपका। चेक कीजिए 2 पे, हाँ जी क्या आएगा, 2 की पावर 3 8 होते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस 8, क्या पुट कर 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ, यहाँ पे कितना है 8 प्लस 24, हाँ जी प्लस 24 प्लस 8 ना, 0 तो आएगा नहीं आपका। फिर चेक करिए 3 पे कितना 27 प्लस 54 9 आएगा, 54 हो जाएगा, 36 आ जाएगा प्लस 8 ना, आएगा नहीं 0 आपका। अब मतलब किसी प्लस वाले पे 0 आएगा नहीं आपको, सारे प्लस के ना, सारे किसी के प्लस पे। अब चेक करो -1 पे, -1 पुट करोगे, -1 की पावर 3 -1, नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव 6 हो जाएगा, यहाँ पे -12 प्लस 8। चेक कीजिए -13 0 नहीं आएगा आपका। चेक कीजिए -2 पे,
माइनस 2 की पावर 3 माइनस 8, नेगेटिव का उससे पॉजिटिव, 2 का से 4 24 आ जाएगा प्लस का, ओके, और फिर माइनस 24 आ जाएगा और प्लस का 8, हाँ आ गया 0। तो 0 किस पे आपका -2 पे। तो पहले पर रफ का हमें चेक करना है, फिर हमें तभी लिखना है जब वो किसी पॉइंट पे क्या आ जाए आपका 0 आ जाए। तो हमने चेक किया 0 किस पे आपका -2 पे आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले यहाँ पे सारा रफ में चेक करना है, जब 0 आ जाए फिर आपने फेर में लिखना है। तो क्या आ जाएगा, पुट m इक्वल टू -2, क्या आ जाएगा -8, नेगेटिव से पॉजिटिव 24 आ जाएगा, -24 आ जाएगा प्लस 8, तो 0 इक्वल टू 0। अब कौन फिर से कौन सा डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन। 0 किससे बना है, -2 पे, लिख दो कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है 6, इसका 12 है और इसका 8 है। फिर वही प्रोसेस जो सिखा चुका हूँ, पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई, -2 आ जाएगा, इन्हें ऐड कर दीजिए 4 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन्हें ऐड कर दीजिए 4 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ -8 0 आ जाएगा। आप चेक डिग्री कितनी है 3, तो आफ्टर सिंथेटिक एक कम हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब फिर वो स्टेप इक्वेशन कैसे आ गई, क्वाड्रेटिक, कितने मेथड है 2, जब क्या पॉसिबल फैक्टर तो फैक्टर बना दोगे, अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ जी चेक की ना, इसको से क्या करोगे मल्टीप्लाई, 4 आएगा, ऐड करने पे कितना चाहिए 4 और मल्टीप्लाई पे भी 4, तो 2m प्लस 2m, हाँ जी बाकी दोनों वहां से आ जाएंगे। 2 ऊपर से आ गए थे, एक शुरुआत में 1 आया था, एक क्या गया -2, बाकी 2 यहाँ से आ जाएंगे, तो आपके चारों सबके आंसर आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी इक्वेशन 2 से बड़ी आ जाए, सॉरी जब भी इक्वेशन डिग्री 2 से बड़ी आ जाए, तो हमेशा क्या उसके अंदर ट्रायल मेथड, कौन सा मेथड, ट्रायल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4m³ - 3m - 1 = 0। अभी क्वेश्चन है, चेक कीजिए डिग्री बड़ी किससे है 2 से, कौन सा मेथड, ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड क्या होता है कि m को अपनी तरफ से कुछ ऐसा पुट करो सारे का बन जाए आपका 0, शुरुआत किससे करते हैं 1 से, चेक कीजिए रफ में 4 - 3 - 1 बन गया 0, 1 पे ना बनता बता चुका हूँ, 2 पे 3 पे फिर भी ना बनता, -1 पे -2 पे, तो पहले रफ में चेक करना है, फिर मैं सीधा लिखूं पुट m इक्वल टू 1, तो 0 इक्वल टू 0, कौन सा डिवीजन, सिंथेटिक, सिंथेटिक डिवीजन। कैसे करते हैं, 0 किससे बना आपका 1 से, हम लिख दो, गिवन इक्वेशन कोएफिशिएंट्स 4। अब से चेक कीजिए, गिवन इक्वेशन में स्क्वायर मिस है, क्या मिस है स्क्वायर, इसमें स्क्वायर मिस है, तो जो टर्म मिस है उसका कोएफिशिएंट आपने 0 भी लिखना है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मोस्टली क्या कहते हैं जल्दबाजी में 4 -3 -1, आपका आंसर आएगा नहीं, आपका ये 0 बनेगा नीचे आपका कभी भी आपका। तो बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप सिंथेटिक लगा रहे हो, जब आप इक्वेशन का लिखते हो कोएफिशिएंट्स, तो भाई चेक कर लेना क्या कोई टर्म ऐसी है जिससे डिग्री मिस हो आपकी, चेक कीजिए m³ है, m स्क्वायर नहीं है, तो जो टर्म मिस है उसका कोएफिशिएंट उसके प्लेस पे 0 भी लिखना है, अगर नहीं लिखा तो आपका आंसर नहीं है, इस पर ध्यान रखना आपने। तो जब भी आप लोग सिंथेटिक, जब इक्वेशन क्या लिखो कोएफिशिएंट्स, तो पहले चेक कर लेना यहां से कि इक्वेशन में कोई टर्म ऐसी है जो मिस हो, क्या मिस है इसमें m², तो उसके प्लेस से पहले आपने 0 भी लगाना है, इस बात का ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा आपका। कौन मिस है m², तो उसका कोएफिशिएंट 0, अब आएगा -3, अब आएगा -1, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्या लगाते हो सिंथेटिक, अगर इक्वेशन कोई टर्म मिस है तो उसके प्लेस पे कोएफिशिएंट क्या लिखोगे 0, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो m² मिस था तो m² कोएफिशिएंट क्या लिखोगे 0 लिखोगे आप लोग। अब कर दीजिए पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 4, 1 इंटू 4 4, ऐड कर दीजिए 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, डिग्री कम हो जाएगी, तो 4m² प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इक्वेशन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक, कितने मेथड है 2, चेक के फैक्टर पॉसिबल है, पहले इसको से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, ऐड करने में कितना आना चाहिए 4, मल्टीप्लाई पे भी 4 आना चाहिए, तो फैक्टर बन जाएगा 2m प्लस 2m, तो बाकी दो रूट वहां से आ जाएंगे, एक आपका आ चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी क्या लोगे सिंथेटिक गिवन इक्वेशन में कोई टर्म मिस है तो उसका कोएफिशिएंट क्या लिखोगे 0 लिखोगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखते हैं, वही करियो, एक क्वेश्चन करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, m4 - m³ - 9m² - 11m - 4 इक्वल टू 0। अगेन चेक कीजिए डिग्री बड़ी किससे है 2 से, तो कौन सा मेथड, ट्रायल मेथड या फिर हिडन ट्रायल मेथड। पहले रफ में चेक कीजिए, m को 1 पुट कीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 -9 -11 -4 ना 0 नहीं बनेगा आपका। 2 पे चेक कीजिए 16 -8 और 36 -22 -4 ना 0 नहीं बनेगा आपका। ये आपका 3 पे 0 नहीं बनेगा, चेक कीजिए -1 पे, नहीं -1 की बार 4 + 1
-1 की पावर 3 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव का उसके पॉजिटिव माइनस आ जाएगा, प्लस का 11 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा -7 प्लस 0 बन गया आपका। -1 में नाम बनता है तो हम जाके किस पे करते हैं -2 पे, यहाँ लिख दीजिए पुट m इक्वल टू -1, -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -9 -1 की पावर 2 -11 -1 -4 इक्वल टू कितना आपका 0। ये पावर इवन है तो +4, ऑड है इसका आंसर -1 माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव हाउस से पॉजिटिव होता है, प्लस का 11 माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो -7 + 7 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। आप क्या करोगे सिंथेटिक बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। चेक के 0 किससे बना आपका -1 पे, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे -1, कोई टर्म मिस तो नहीं है, नहीं जी कोई मिस नहीं है, अगर कोई टर्म मिस होती उसके प्लेस पे उसका कोएफिशिएंट क्या लिखोगे 0, इस बात का ध्यान रखना है जब सिंथेटिक लिखोगे तो जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट है -9, नेक्स्ट है -11 और नेक्स्ट है -4। कर दीजिए पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको से क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा -1, हाँ जी ऐड कर दो -2, इसको से मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे ऐड करोगे -7, इसको से मल्टीप्लाई प्लस का 7 आ जाएगा, -4 इसको से मल्टीप्लाई और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा 0। हाँ जी डिग्री 4 थी, एक कम कर दीजिए तो 1 × m³ -2m² -7m -4 इक्वल टू 0। सो चेक कीजिए फिर से डिग्री कितनी है 3 है, मोर देन 2 है, तो फिर से कौन सा मेथड ट्रायल मेथड, अगेन ट्रायल मेथड। जितनी बार डिग्री 2 से बड़ी आती रहेगी आप हर बार क्या लोगे ट्रायल मेथड और उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन। जब जब डिग्री 2 से बड़ी आएगी सब में ये काम करना आपने, हर बार ये काम करना आपने। अप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा m³ -2m² -7m -4 इक्वल टू 0। आप फिर से कहो ट्रायल मेथड, चेक कीजिए रफ काम में m को 1 पुट करोगे 1 -2 -7 -4 0 नहीं बनेगा, 2 पे चेक कीजिए 0 बनेगा आपका 2 पे, हाँ जी 8 -8 -14 -4 ना 0 नहीं बनेगा आपका, 3 पे नहीं बनेगा आपका। आप चेक कीजिए -1 पे बनेगा 0 आपका, -1 का क्यूब -1, ओके नेगेटिव का उससे पॉजिटिव होता है -2 + 7m -4 सॉरी 7 आ जाएगा और -4 ना 0 नहीं बनेगा आपका, ना 0 बन जाएगा, सॉरी आपका 0 बन जाएगा आपका। m को मैंने क्या पुट किया -1, यहाँ माइनस आ जाएगा, नेगेटिव उससे पॉजिटिव होता है -2 आ जाएगा, +7 -4 यानी कितना आ जाएगा -3 + 3 क्या बन गया आपका 0, यहाँ पे लिख देना पुट m इक्वल टू -1, तो -1 की क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -7 -1, बिल्कुल ढंग से करना आपने, -2 + 7 -4, तो 0 इक्वल टू 0। अब कौन सी डिवीजन फिर से सिंथेटिक लगा दीजिए, पहले भी 0 किससे बनता -1 से, अब भी किससे बना आपका -1 से। तो जब जब डिग्री 2 से बड़ी आएगी हर बार क्या करना आपने ट्रायल मेथड एंड आफ्टर दैट सिंथेटिक डिवीजन। गाइस सिंथेटिक डिवीजन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, 0 किससे बना -1 से, इसका कोएफिशिएंट 1 -2 -7 -4, कोई टर्म मिस है कोई मिस नहीं है। आप इसमें भी काम कीजिए, पहले फर्स्ट टर्म को सेम उतार दीजिए, इसको से मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, ऐड कर दीजिए -3 आ जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई +3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई +4 0 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिग्री 3 थी एक कम हो जाएगी, 1 × m² -3m -4 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन गई क्वालिटिक, यहाँ पे 2 मेथड होते हैं और क्या बनता है फैक्टर ना दो, फैक्टर ना बने कौन सा फॉर्मूला क्वालिटी फॉर्मूला, बाकी 2 रूट्स आपके वहां से आ जाएंगे, 2 पीछे से आ गए आपके -1 और -1 और 2 आपके यहाँ से आ जाएंगे, तो गिवन इक्वेशन के 4 रूट्स हो जाएंगे आपके। आई होप सभी स्टूडेंट्स को हाँ जी क्वालिटी इक्वेशन मोर देन डिग्री 2 क्यूबिक वाले डिग्री 4 वाले सभी के रूट्स निकालने में बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। मेन चीज जब भी डिग्री 2 से बड़ी आ जाए, चाहे 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए, जितनी बार डिग्री 2 से बड़ी आएगी हमेशा में ट्रायल यूज करना है एंड आफ्टर दैट सिंथेटिक यूज करनी है आपने। आई होप सभी स्टूडेंट्स के रूट्स निकालने में बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।